तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट नंबर 1 का सल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक 15 मार्क्स का टेस्ट था, है ना, जो कंडक्ट किया था हमने। करेक्ट, ओके। तो टेस्ट नंबर 1 के सल्यूशंस डिस्कस करेंगे हम। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, और समझो ध्यान से कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, a comb drawn through a person's hair on a dry day causes 10 raised to 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 रेज टू 22 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो है 10 रेज टू 22, टू लीव फ्रॉम पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कोम। करेक्ट। अब इसमें स्मॉल ई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कुलम, है ना, ये वैल्यू पता ही होती है, राइट। ओके। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कोम। तो ढूंढना क्या है हमको, ढूंढना है हमें कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू इज क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। हाँ, है ना। तो क्यू क्या बन जाएगा, एन की वैल्यू है 10 रेज टू 22 इंटू ई इज 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। सो क्यू क्या बन जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू 22 - 19। सो क्यू की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू 3 कूलम। करेक्ट। सो एस कोम हैज एक्सेस ऑफ चार्ज। तो अगर मुझे साइन इंडिकेट करना है तो माइनस बन जाएगा ये। क्लियर है इतना सबके लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो और समझो ध्यान से इसको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द कॉपर पेनी टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 रेज टू -7 कूलम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम कॉपर पेनी। तो क्लियरली मुझे क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। ई की वैल्यू पता है मुझे, क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम, टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 रेज टू -7 कूलम। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू है 10 रेज टू -7 कूलम। तो मतलब बेसिकली उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा हूँ मैं, ट्रांसफर करवा रहा हूँ, हाँ, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Q इज इक्वल टू वॉट, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। So 10 रेज टू -7 is equal to n into 1.6 into 10 रेज टू -19। करेक्ट। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 रेज टू -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। करेक्ट, ओके। अच्छा, 1/1.6 कैलसी यूज कर सकते हो, 0.625 मिलेगा इंटू 10 रेज टू -7 +19। ठीक है। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.625 इंटू 10 रेज टू 12। क्लियर है, आई होप इतना ठीक है सबके लिए। ओके। तो इसको लिखना है तो ऐसे भी रिपोर्ट कर सकता हूँ आंसर, 6.25 इंटू 10 रेज टू 11। ये मिल जाएगा मुझे n का वैल्यू। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या चल रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्यू ऑफ अल्फा क्या होता है, क्यू ऑफ अल्फा होता है 2 इंटू स्मॉल ई, यही तो होता है ना, एंड दैट टू विथ पॉजिटिव साइन। करेक्ट। तो क्यू ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, क्यू ऑफ अल्फा बन जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। सो क्यू ऑफ अल्फा क्या मिल जाएगा,
क्यू ऑफ अल्फा मिल जाएगा मुझे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ओके, तो आई होप इतना ठीक है सबके लिए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो ये डायग्राम दे रखा है। तो ये डायग्राम मैं रीस्केच कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, ये आ गया मेरा एक चार्ज, ठीक है। फिर ये आ गया मेरा दूसरा चार्ज। फिर ये आ गया मेरा तीसरा चार्ज। और फिर ये आ गया मेरा चौथा चार्ज। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यूज में रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये है 4Q, ये है 2Q, ये है स्मॉल क्यू जिस पर फोर्स ढूंढना है, और ये है कैपिटल क्यू। इनके बीच में सेपरेशन क्या है देखो, ये सेपरेशन है D, राइट। ये सेपरेशन है D, राइट। ये सेपरेशन भी है D, है ना। अब बारी बारी से फोर्स देखते हैं। क्या ये वाला जो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू, क्या इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा? ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा यहाँ पर F1, राइट। तो वही फोर्स मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर बन जा रहा है फोर्स F1। अगर मैं F1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो F1 क्या बन जाएगा? F1 बन जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय D का स्क्वायर, राइट। क्या मैं जिसको F0 के इक्वल लिख सकता हूँ? क्वेश्चन में मेंशन किया है। अब आगे देखो, क्या ये कैपिटल 2Q इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा। क्या फोर्स से रिपेल करेगा? F2 फोर्स से रिपेल करेगा, और ये बन गया F2, राइट। अगर मैं F2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो F2 क्या बन जाएगा? F2 बन जाएगा 1/4πε0 ट्वाइस ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई D का स्क्वायर, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको 2F0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और वो भी राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। अब देखो नेक्स्ट, क्या ये 4Q इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा, और वो भी विथ फोर्स F3 करेगा, हाँ या ना। करेक्ट। तो ये स्मॉल क्यू, सॉरी 4Q इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा विथ फोर्स F3। सो ये आ गया F3, राइट। अगर मैं F3 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो F3 क्या बन जाएगा? F3 बन जाएगा 1/4πε0 4 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय। अब देखो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा ध्यान देना है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन है ये, यहां से लेकर यहां तक, तो ये D&D टोटल डिस्टेंस है 2D। सो ये आ जाएगा 2D का स्क्वायर, जो बन जाएगा 4D स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा F0, हाँ या ना। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, तो क्या F2 और F3 का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, करेक्ट। क्या F1 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो F2 की वैल्यू क्या है देखो, 2F0। F3 की वैल्यू क्या है देखो, F0। F1 की वैल्यू क्या है, F0। तो ये प्लस F0 माइनस F0 कैंसिल, F नेट क्या बन रहा है? 2F0 बन जा रहा है। F नेट क्या बन जा रहा है? F नेट बन जा रहा है 2F0। आई होप ये क्लियर है सबके लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो वापस क्या मेंशन किया हुआ है, सेम ही चीज मेंशन किया, राइट। सेम चीज मेंशन किया मतलब क्या करना है मुझे? मुझे फिर से स्मॉल क्यू पर ही फोर्स कैलकुलेट करना है, हाँ या ना।
बाकी सारे चार्जेस की वजह से मुझे बस स्मॉल क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है ये सबके लिए? तो यहाँ पर देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पर आ गया ये चार्ज, और यहाँ पर आ गया थर्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, करेक्ट। ये आ गया 9 टाइम्स कैपिटल क्यू, ये आ गया स्मॉल क्यू, ये आ गया 16 टाइम्स कैपिटल क्यू। क्या 9 टाइम्स कैपिटल क्यू जो है ये इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स F1? और अगर मैं इस F1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये F1 क्या बन जाएगा? ये F1 बन जाएगा 1/4πε0। पहला चार्ज है 9 कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 3D, है ना? यही तो है सेपरेशन, करेक्ट। सो 3D का स्क्वायर, 3D का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4πε0, 9 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 9D स्क्वायर। क्या ये F0 बन जाएगा? तो F1 किसके बराबर आ गया? F1 बराबर आ गया F0 के। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्या ये 16 कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा। और किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? वो रिपेल करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो ये डायरेक्शन बना दिया मैंने मेरे तरफ से, ये बन गया F2। क्लियर है? तो अगर मैं F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जाऊं तो F2 क्या बन जाएगा? F2 बन जाएगा 1/4πε0, 16 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्या डिस्टेंस 4D दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। सो ये आ गया डिस्टेंस 4D, तो ये आ जाएगा बाय 4D का स्क्वायर। तो 4D का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4πε0, 16 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 16D का स्क्वायर। तो क्या ये भी बन जाएगा F0? तो F2 की वैल्यू भी क्या बन गई? F0 बन गई, करेक्ट। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाता हूँ तो क्या जो नेट फोर्स मिलेगा वो मुझे यहीं किसी के अलोंग मिलेगा, ये बन जाएगा मेरा नेट फोर्स, राइट? करेक्ट। F1 F2 के बीच में एंगल क्या है? 90 है ना? ठीक है। तो F नेट जो बनेगा मेरा, वो F नेट बन जाएगा √, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ 90 डिग्री, राइट? कॉस 90 क्या हो जाएगा? कॉस 90 बन जाएगा 0। तो F नेट क्या बन जाएगा? F नेट बन जाएगा √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर F नेट क्या मिल जाएगा? F नेट मिल जाएगा √ F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर। बात आ रही है ना समझ में? तो F नेट क्या बन जाएगा? F नेट बन जाएगा √2 F0 का स्क्वायर। तो फाइनली जो F नेट की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी √2 F0। क्या मिल जाएगी? वो मुझे मिल जाएगी √2 F0। ये बन रहा है मेरा आंसर। आई होप ये क्लियर है ये क्वेश्चन सबके लिए। तो ये था 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। फिर वापस क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है उसको मैं रीस्केच कर ले रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन देखो और समझो ध्यान से बड़े उसको। ये आ गया एक चार्ज, ठीक है,
और ट्राइंगल के बाकी दूसरे के कॉर्नर पे रखे हैं बाकी दो चार्ज। ये आ गया दूसरा चार्ज, और ये आ गया तीसरा चार्ज। क्लियर है इतना? तो ये आ गया स्मॉल क्यू, ये आ गया कैपिटल क्यू, और ये आ गया कैपिटल क्यू। बात आ रही है समझ में? ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी, और ये डिस्टेंस है डी। अब ये बताओ मुझे, क्या ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विथ फोर्स F1? और क्या ये कैपिटल क्यू भी रिपेल करेगा स्मॉल क्यू को विथ फोर्स F2? अब देखो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा। F1 क्या बन रहा है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, जो F0 के इक्वल है। तो F1 किसके इक्वल बन गया, क्या ये F0 के इक्वल बन गया? यस। तो ऐसे ही F2 किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर, जो किसके इक्वल बन जाएगा, F0 के इक्वल। तो जो मेरा F2 है वो भी किसके इक्वल बन जाएगा, क्या ये भी F0 के इक्वल बन जाएगा? बात आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा अब ये बताओ, देखो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एंगल होना चाहिए 60, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाना चाहिए 60। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, क्या एफ नेट बन जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो फाइनली एफ नेट क्या बन जाएगा, अंडर रूट एफ नेट बन जाएगा अंडर रूट F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर प्लस 2F0 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो फिर एफ नेट क्या मिल जाएगा, देखो एफ नेट मिल जाएगा मुझे अंडर रूट F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो फाइनली एफ नेट मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो √3F0, ये बनेगा मेरा एफ नेट का वैल्यू। ओके, आई होप इतना ठीक है सबके लिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। सब देखो, स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बस इतना सा है कि ये रहा एक चार्ज मेरा, जो चार्ज है Q1, ये रहा दूसरा चार्ज मेरा, जो चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है R। करेक्ट? सो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of both the charges। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड फोर्स इज इनवर्सली proportional to the
square of the distance between two charges, है ना? तो F is proportional to 1/r का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो मैं लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, Q1 × Q2/r का स्क्वायर। क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q1 × Q2/r का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतना? ये बन जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। सो ये मैंने मेंशन कर दिया कूलम्स लॉ मैथमेटिकली एज वेल। ओके। और मीडियम क्या है जिसमें चार्ज प्लेस किया है? मीडियम है एयर। और अगर मैं डायरेक्शन बताना चाहूँ तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अवे रिपेल करेंगे। तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये बन जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला है, एक सेकेंड लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चौथा प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। करेक्ट ना? ओके। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मतलब, इसका मतलब ये है कि तुम चार्ज को रेस्ट पर रखो या उसको मूव करवाओ कितने भी स्पीड से, कभी भी चार्ज वैल्यू नहीं बदलेगा। किसी भी बॉडी पे मान लो 10 कूलम ऑफ चार्ज, अब उस बॉडी को अगर मैं रेस्ट पे रखूंगा तो भी चार्ज की वैल्यू 10 कूलम होगी, और उस बॉडी को अगर मैं लाइट की स्पीड से मूव करवा दूं तो भी चार्ज की वैल्यू 10 कूलम ही होगी। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both, and accelerating charge
produces varying electric and magnetic field. So that is they produces electromagnetic waves, correct? तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है इतना? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी 4 प्रॉपर्टीज लिख सकते हो इसमें से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आखिरी क्वेश्चन है ओके हमारे टेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यार क्या चल रहा है। राइट एन इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। इसमें Q क्या है? Q है चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। चार्ज ऑन बॉडी। N क्या है? N है इंटीग्रल, इंटीजर वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू। और स्मॉल ई क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट? ओके, तो आई होप ये टेस्ट सही गया होगा सबका। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, चलिए बाय बाय।